एक लड़का जिसकी उम्र 25 साल होती है, जो प्राइवेट जॉब किया करता है दोस्तों, उसकी शादी हो जाती है और शादी के बाद दुल्हन उसके घर आ जाती है। बड़े अच्छे से उनका कामकाज चलने लगता है। लगभग 6 से 7 महीने का समय गुजरता है, उसकी नौकरी छूट जाती है। अब वो अपने घर पर परेशान रहने लगता है। पर जो उस लड़के की पत्नी होती है वो अपनी माँ से बातचीत किया करती, माँ से कहती कि हमारे जो पति हैं उनकी जॉब छूट चुकी है। तो माँ उससे कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तू अपने पति को लेकर मेरे पास आ जा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास भी कोई हमारे साथ रहने वाला नहीं है। तेरे पापा तो बाहर जॉब करते हैं, मेरा भी मन लग जाएगा और हमारे पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है। जब तक तेरे पति को कोई कामकाज नहीं मिलता तब तक तू हमारे पास आ जा। दोस्तों, पति पत्नी फिर दोनों के दोनों आपस में बातचीत करते हैं और फिर यहाँ पर सास के घर पर पहुँचा जाता है। दोस्तों, वहाँ जाने के बाद कुछ ही समय बीतता है और होता है यहाँ पर इतना बड़ा कांड कि अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानोगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने वाला हूं, ये बिहार के मुस्तफ़ापुर की है। यहाँ पर राजेश नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 25 साल होती है, जो एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करता है। दोस्तों, इसकी शादी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ हो जाती है जो बागर ज़िले की रहने वाली होती है। लड़की की उम्र 23 साल होती है। दोस्तों, इनका दाम्पत्य जीवन अच्छे से चलने लगता है और धीरे धीरे इनकी शादी को 6 से 7 महीने बीत जाते हैं। अचानक ही इसके पति की जॉब छूट जाती है। पति अपने घर पर आ जाता है। घर पर कोई ऐसा काम धाम नहीं होता जिससे कि इनका गुजारा चल सके। अब दोनों के दोनों परेशान होने लगते हैं। 5 से 7 दिन का समय ही बीतता है। जो यहाँ पर लड़की होती है वो अपनी माँ के पास फ़ोन करती है और माँ से कहती है कि इस तरह से तुम्हारे दामाद की जॉब छूट चुकी है और अब हम घर पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दोस्तों, यहाँ पर लड़की की माँ कहने लगती है कि तू दामाद को लेकर हमारे घर पर आ जा, यहीं पर तुम रह लेना जब तक तुम्हारी जॉब ना मिले, क्योंकि मेरे पास भी कोई रहने वाला नहीं है और तेरे पापा की अच्छी खासी जॉब है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम्हारा जी करे तुम यहाँ पर रह सकते हो। दोस्तों, उसके बाद होता भी कुछ ऐसा ही है। राजेश अपनी पत्नी को लेकर अपनी सास के घर पहुँच जाता है और वहीं पर रहने लगता है। वहाँ पर वो सोचता है कि इधर उधर से मुझे कोई काम धंधा मिल जाए, लेकिन वहाँ पर उसे कोई काम धंधा नहीं मिलता। फिर वो अपनी सास के साथ ही बातचीत करने लगता है। दोस्तों, सास की उम्र 52 साल होती है और इधर इस दामाद की उम्र 25 साल होती है। ज़मीन आसमान का इनकी उम्र में फ़र्क होता है। लेकिन यहाँ पर जो दामाद होता है सास के ऊपर इस तरह से फ़िदा हो जाता है, वो इस उम्र के लिहाज को भी भूल जाता है। अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर अपनी सास के चक्कर में पड़ जाता है। राजेश अपनी सास से एक दिन कह देता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। सास भी यहाँ पर मना नहीं कर पाती और ना ही वो उसे कुछ समझाती, वो भी बस उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। नहीं तो सास को यहाँ पर इसे धमकाना चाहिए था, इसको समझाना चाहिए था कि तू पागल हो गया, तेरी मेरी उम्र में ज़मीन आसमान का अंतर है, तू मेरी बेटी का पति है, तू उसके साथ रह। लेकिन सास को भी यहाँ पर उसका प्रपोजल अच्छा लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ इसी तरह के संबंधों में हो जाते हैं जैसे कि एक पति पत्नी होते हैं। दोस्तों, कई दिन तक तो इन दोनों के संबंधों के बारे में किसी को कानों कान खबर नहीं लगती। एक दिन का वाक़या होता है जब दोपहर का समय होता है। जो राजेश की पत्नी होती है वो बाहर गई हुई होती है। राजेश मौके का फ़ायदा उठाकर अपनी सास के कमरे में जाता है और उसके साथ अवैध संबंधों में होता है। इस पूरे वाक़या को जो राजेश की पत्नी होती है खिड़की से झांक कर देख लेती है। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि ये हो क्या रहा है। तुरंत ही अपने पापा को फ़ोन करती है जो लुधियाना में काम करते हैं। पापा को पूरा वाक़या बताती है। पापा अगले दिन ही लुधियाना से छुट्टी लेकर सीधे अपने घर पर आ जाते हैं और यहाँ आने के बाद वो इन दोनों को बैठाकर आराम से समझाते हैं और इनसे कहते हैं कि ये सब जो तुम काम कर रही हो वो बहुत ही गलत है, इस सब को छोड़ दो। इधर अपने दामाद को भी समझाता है और दोनों
यहाँ पर हाँ भर लेते हैं कि ठीक है, अब हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे, हम अब आराम से रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो इस लड़के का ससुर होता है वो चाहता था कि अब ये हमारे घर पर ना रहे, ये यहाँ से चला जाए। वो उससे कहता है कि तुम अपनी पत्नी को लेकर अपने घर चले जाओ, अब यहाँ पर रहने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर राजेश अपने ससुर के पैरों में गिरने लगता है और कहने लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, कुछ दिन के लिए मुझे यहाँ पर रहने दो, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। राजेश इस तरह से गलती मांगता है तो यहाँ पर ससुर को भी थोड़ा सा लगता है कि चलो कुछ दिन इसको यहीं पर रहने दो। दोस्तों 2-3 दिन का समय ही गुजरता है और 2-3 दिन के बाद रात को जब ससुर अपनी चारपाई पर सो रहा था तो उसे खटखट की सी आवाज़ सुनाई देती है। अब वो एकदम से उठता है और उठकर अपने ऊपर वाले चौबारे में चला जाता है। वहाँ जाकर देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। यहाँ पर इसकी पत्नी उस राजेश के साथ में अवैध संबंधों में होती है। दोस्तों वो अंदर घुसने का यत्न करता है। यहाँ पर राजेश भी हड़बड़ाता नहीं है, ना ही उसकी सास हड़बड़ाती है। तुरंत ही राजेश अपने ससुर की गर्दन को पकड़ लेता है और यहाँ पर जो खुद इसकी पत्नी होती है एक रॉड लेकर आती है और अपने पति के सर में इतनी तेज़ी के साथ मारती है। पति वहीं पर लहूलुहान हो जाता है, ज़मीन पर गिर जाता है। थोड़ी देर में तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों जब बेटी को इस सब के बारे में पता चलता है, शोर शराबा होने लगता है, तो बेटी ऊपर आती है। ऊपर आकर देखती है तो उसके पिता की डेड बॉडी पड़ी होती है। तुरंत ही आनन फानन में पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है। तब तक ये दोनों यहाँ से फरार हों उससे पहले ही पुलिस यहाँ पर आ जाती है और पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों जब इन दोनों से पूछताछ की जाती है कि किस वजह से तुमने इसको मारा है, तो दोस्तों वजह भी बड़ी चौंकाने वाली होती है। यहाँ पर सास कहती है और दामाद कहता है कि ये हमारे बीच में आ रहा था। दोस्तों बीच में कौन आ रहा था, यहाँ पर ये लोग उल्टी कहानी बताते हैं कि यहाँ पर ये जो ससुर है वो हमारे बीच में आ रहा था, जबकि बीच में तो ये दामाद आया था जो इस तरह से पागल हो गया था, जिसने ये तक नहीं सोचा कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारी सास की उम्र कितनी है। तो दोस्तों इस घटना पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। नमस्कार, जय हिंद,